प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण या विक्षेपण, ये चीज आप लोग को जानना है। फिजिक्स में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से भी हर जगह क्वेश्चन आते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी टीजीटी पीजीटी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बातें पूछी जाती हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, देखिए इसके पहले हम आप लोग को अपवर्तन बता चुके हैं, ठीक है। प्रकाश के विषय में हम जानकारी दे चुके हैं। अब दो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, प्रिज्म और परिक्षेपण या विक्षेपण। ये दो नाम आप लोगों के सामने न्यू आ रहा है। प्रिज्म क्या होता है? देखिए प्रिज्म जो होता है ये कांच से बनता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम, दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच प्रिज्म कहलाता है, ठीक है ना। दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम। अब इस फिगर को बनाइए, प्रिज्म को। प्रिज्म मतलब ट्राइंगल। देखिए मैं बता रहा हूं प्रिज्म, तीनों भुजाएं बराबर हों। ये देखिएगा ध्यान से आप लोग। प्रिज्म, ये प्रिज्म का आधार है, इसमें रुका हुआ है, ठीक। यही दोनों क्या है? दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, समान पारदर्शी माध्यम, एक ट्रायंगल है। ये क्या है? प्रिज्म है। दो समतल पृष्ठों से, ये दोनों क्या है? समतल पृष्ठ। अब क्या है? इसको अगर आप इन दोनों भुजाओं को, इसको आधार मान लो, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसको अगर आप आधार मान लीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा? अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और ये जो ये कटाव बिंदु है, ये क्या है? प्रिज्म का, ठीक है ना। तो प्रिज्म की डिफिनेशन क्या होगी? दो समतल पृष्ठों, दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम, वो क्या होता है? समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, प्रिज्म, प्रिज्म कहलाता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, प्रिज्म। डिफिनेशन को नोट करते चलिए आप लोग, स्टूडेंट गण, डिफिनेशन को नोट करते चलिए। बहुत ही आसान भाषा में डिफिनेशन लिखी गई है, बुक में आप देखते रह जाएंगे। इतने इजी लैंग्वेज में कहीं आपको दिखेगा नहीं। प्रिज्म की परिभाषा क्या है? दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो है प्रिज्म कहलाता है, ठीक। अब है प्रिज्म का अपवर्तक। ये तो प्रिज्म की डिफिनेशन हो गई, प्रिज्म की डिफिनेशन। अब है प्रिज्म का अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म का अपवर्तक या अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म के दोनों समतल पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। प्रिज्म के दोनों समतल पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं।
तो मोबाइल ये सही ना आएगा। अब देखिए लाइट वाले AB और AC, AB कामा AC, ये दोनों क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक है। AB और AC सामने देखो, AB और AC जो दोनों भुजाएं हैं, यही क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम बार बार बताते हैं हिंदी इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको हिंदी भी जानना है, आपको इंग्लिश भी जानना है। अब है अपवर्तक कोण तथा प्रिज्म का कोण। आप लोगों को बताना है अपवर्तक कोण तथा प्रिज्म का अपवर्तक कोण तथा प्रिज्म का कोण, रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है? यानी जो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, इनके बीच जो कोण बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच, प्रिज्म के, देखिए प्रिज्म का कोण डिफिनेशन आता है एग्जामिनेशन। प्रिज्म का कोण क्या होता है? प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। नोट कीजिए, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण या हम इसे प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। पतला प्रिज्म क्या होता है? देखिए प्रिज्म से रिलेटेड ये सारी बातें आपको बताई जा रही है। पतला प्रिज्म, पतला प्रिज्म, A पे 5, A बराबर 5। वेरी गुड। पतला प्रिज्म, थिन प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जिसका कोण 5 अंश हो, पतला प्रिज्म कहलाता है। ऐसा प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जिसका कोण कितना हो? 5 डिग्री हो, 5 अंश हो, कामा ऐसा प्रिज्म जिसका कोण कितना हो? 5 अंश हो, पतला प्रिज्म कहलाता। ठीक है, पतला प्रिज्म कहलाता है। ये आप लोग देखिए पतला प्रिज्म, ये जो हम त्रिभुज टाइप का बनाए हैं, गांव में आप लोग एक चीज देखे होंगे जिसको भिटहूर कहते हैं। भिटहूर कंडी जो होती है, ठीक है ना, गोबर की, जिसको लोग गोईठा भी बोलते हैं, कंडी बोलते हैं। तो देखते हैं कि महिलाएं जो है कि ये कंडी जो है कि पात करके बना करके, ठीक है, और सब जब उसको समकियात रखती हैं सरिया करके सीरियल वाइज, तो ट्राइंगल टाइप का बन जाता है। आप लोग गांव में देखे होंगे, गांव भिटहूर आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का, इस प्रकार का भिटहूर होता है कि होता है। तो भिटहूर प्रिज्म की आकृति होती है। ठीक है, और फिर हिंदू धर्म के अनुसार जब होली का समय आता है तो लोग इसके ऊपर तीसी, सरसों इसको ऐसा लगा देते हैं। कभी केयर किया आप लोगों ने? जी सर। तो ये जाओ, वेरी गुड। आम का पत्ता भी, आम का पत्ता। देखिए हमारे देहात के बच्चे जितना जानते हैं, अब सिटी के बच्चों के सामने अगर हम भिटहूर का नाम लें तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए भाई, चाहे हमारा सिटी का बच्चा हो, चाहे हमारे गांव का बच्चा हो, चीजों को जानना समझना आज के दिन में बहुत जरूरी है। इसी वजह से यूट्यूब पर तमाम वीडियो पढ़ रहे हैं,
उसको लोग देखते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। गांव की चीज़ें मेरी कितनी अच्छी हैं। सिटी तो है ही है, सिटी के साथ साथ हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे मेरे ब्रेन को प्रभावित करती हैं। उसको देखने से तत्काल मुझे समझ में आ जाता, मेरा आईक्यू लेवल बढ़ता है। पतले प्रिज्म को हम ए अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। पतले प्रिज्म को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, अर्थात ए इक्वल टू 5 डिग्री ए हो गया। अब हम आप लोगों को प्रिज्म का चित्रण बता रहे हैं। प्रिज्म का चित्रण, हमसे कहानी करके तो मैं समझ गई। क्या पता है हमारे बातें चेक करो, हम जय बनाए कसम से चोरी कर। प्रिज्म का चित्रण, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म को चित्र में हम कैसे समझते हैं, प्रिज्म में कौन कौन सी चीजें क्या है, जरा इसको आप लोग देखिए। ये आप लोग देखिए, ये प्रिज्म है ABC। प्रिज्म की खासियत क्या होती है कि जब किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, देखिए प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये बीच में प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है और यहाँ से इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित है किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, ये जो चित्र है AB, AC को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। BC क्या है, प्रिज्म का आधार है। BC को हम कहते हैं प्रिज्म का आधार। BC को हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। अच्छा, और ये है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ये प्रिज्म का चित्रण होता है, ठीक है ना। इस चीज को हम प्रिज्म का चित्रण कहते हैं। प्रिज्म का गुण क्या है पता है, भी और भी इसमें कई चीजें हैं, सबको हम बता रहे हैं। प्रिज्म का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ, कि जब किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो क्या होती है, अपवर्तित किरण
प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। देखिए ये है आपतित किरण और फिर यहाँ से अपवर्तित किरण, फिर ये जो है प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये प्रिज्म का गुण होता है। लिखते हैं, जब कोई प्रिज्म जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, लिख दे रहे हैं, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तित किरण अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। प्रिज्म के आधार की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो देखिए ये प्रिज्म का चित्रण है ये। इसकी इंग्लिश क्या होगी कि when any light is incident on the prism, then refractive ray is diverted to the base of prism. प्रिज्म के बेस की ओर क्या होती है? डाइवर्ट हो जाती है। अब हम आप लोगों को विचलन कोण बताने जा रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस चीज को आप लोग नोट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। देखिए विचलन कोण की डिफिनीशन कैसे आपको आ जाएगी, एकदम आसानी से विचलन कोण की डिफिनीशन आपको देखे भाई। प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण को प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पतम विचलन या एंगल ऑफ डेविएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विचलन कोण क्या होता है? सामने देखो, प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली, ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म आप जानते हो ऐसे भरा हुआ सामान पर माध्यम होता है ना, कांच। प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आता है, बहुत ही अनिवार्य चीज है। डेल्टा, हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। विचलन कोण, प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ने वाली आपतित किरण को आगे ड्रा करने पर और निर्गत किरण को पीछे ड्रा करने पर इन किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक, ये क्या होगा? ये नॉर्मल होगा, यहां से इसका नॉर्मल ये होगा।
ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आर, फिर ओपी काट दिया, ओपी काट दिया, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ, ठीक है ना। ये जो है प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का चित्रण है, इसमें हम आपका विचलन कोण बता रहे हैं। अब देखिए भाई, विचलन कोण का मान जितना अधिक होगा, निर्गत किरण उतना ही अधिक आधार की ओर झुकेगी। विचलन कोण जितना अधिक होगा, निर्गत किरण उतना ही अधिक आधार की ओर झुकेगी। भिन्न भिन्न रंगों के लिए विचलन कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। बैगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से अधिक होता है, क्योंकि जो श्वेत प्रकाश की किरण आती है ना, इसमें 7 रंग होते हैं, तो जो बैगनी रंग का विचलन होता है, ये लाल रंग के विचलन से अधिक होता है, ठीक है ना। इसी में 7 रंग की किरणें भी आगे हम आपको वर्ण विक्षेपण बताएंगे। तो जितना ही अधिक आधार की ओर झुकती है, विचलन कोण उतना ही अधिक होता है। विचलन कोण का मान जितना अधिक होता है, पृथ्वी उतना ही अधिक आधार की ओर, प्रकाश की किरण उतना ही अधिक आधार की ओर झुकती है। अब है अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन, मिनिमम डेविएशन। अल्पतम विचलन कोण भी हम बोलते हैं, एंगल ऑफ अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन एक विशेष आपतन कोण पर जब अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। एक विशेष आपतन कोण पर जब अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, तब डेल्टा बराबर डेल्टा एम, तब डेल्टा बराबर डेल्टा एम को अल्पतम विचलन कहते हैं। नोट करते चलिए, सब बोर्ड पे लिखा गया है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। स्नेल का नियम आप लोग जानते हैं। स्नेल के नियम से प्रिज्म का अपवर्तनांक, स्नेल के नियम से प्रिज्म का अपवर्तनांक ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये फार्मूला होता है। साइन आई के स्थान पर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन आर के स्थान पर a बाई 2। ये अपवर्तक कोण है और डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होता, अगर कोण आई और कोण आर बहुत कम है, पतले प्रिज्म में कोण आई और कोण आर का मान जब बहुत कम होता है, तो क्या होता है, साइन आई बराबर आई होता है और साइन आर बराबर क्या होता है, आर होता है। तो ये आपका a प्लस
डेल्टा एम बाई टू, साइन हट गया, बाई क्या हो गया, ए बाई टू, इसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक, ये देखिए बाई टू कट के फिर एक गुणा कर दीजिए, यानी ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर यानी माइनस ए डेल्टा एम बराबर आपका हो गया एन माइनस वन इंटू ठीक है ना। एन इजकल टू फार्मूला होता है, ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। और ये फार्मूला जो होता है पतले प्रिज्म से उत्पन्न आल्पतम विचलन का सूत्र है। पतले प्रिज्म से उत्पन्न अल्पतम विचलन, पतले प्रिज्म से उत्पन्न अल्पतम विचलन का सूत्र है। तो देखिए आप लोग, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जानते हो स्नेल का नियम जो होता है ए एन जी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक, तो साइन आई के साथ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, आर के साथ ए बाई टू, तो एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है ना। पतले प्रिज्म में क्या होगा, पतले प्रिज्म में आपका ए साइन साइन हट जाता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई ए बाई टू, ए बाई टू टू करेगा, तो यानी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इक्वल टू एन ए माइनस ए, डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए हो गया, डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। अब पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन की निर्भरता, देखिए ये जो अल्पतम विचलन होता है ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, निर्भरता। डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, जो अल्पतम विचलन किन चीजों, अल्पतम विचलन आपका एन पर डिपेंड कर रहा है और ए पर डिपेंड कर रहा है। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये क्या है, प्रिज्म का कोण। अब हम इस पे जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश हो। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एम होता है ना, डेल्टा एम बराबर कितना है 30 अंश हो, तथा प्रिज्म का कोण 60 अंश हो। ए इक्वल टू कितना है 60 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। आप लोग फार्मूला पढ़े हो, म्यू या एन साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। साइन ए कितना है आपका 60 प्लस 30 बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, 60 बटे 2, यानी इक्वल टू साइन 90 बटे 2 साइन 45 अंश और साइन 30 अंश। ठीक, अब यानी इक्वल टू साइन 45 का मान 1 बटे काड़ी में 1 बटे काड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे 2 होता है। ठीक, तो यानी इक्वल टू 1 बटे करड़ी में 2 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा 1, तो यानी इक्वल टू 1 कट करके काड़ी में 2 हो जाएगा, काड़ी में 2 का मान 1.4 होता है। दिस इज क्वेश्चन बेटा सर। ये देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हम फार्मूला आप लोगों को बताया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, फिजिक्स में जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर आधारित डाटा दिया रहता है।
और जब डाटा दिया रहता है तो डाटा रख करके हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो किसी प्रिज्म, किसी प्रकाश पुंज द्वारा किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है यदि न्यूनतम विचलन कोण, यही तो डेल्टा एम है, न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो अपवर्तनांक क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, n इक्वल टू साइन ये आपका 60 अंश, 60 प्लस 30 बटे 2 बटे आपका 60 बटे 2, तो साइन 45 बटे साइन 30, साइन 45 का मान 1 बटे करीब 2 और उसका साइन 30 का मान 1 बटे 2, तो 1 बटे करीब 2 2 पर हो गया, तो ये जो है करीब 2 ये 2 कटेगा तो करीब 2 आएगा, आएगा ना, और करीब 2 का मान क्या होता है 1.414। तो ये होता एक क्वेश्चन हम और आप लोगों को बता रहे हैं, इसी ये जो फार्मूला बताए हैं इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन हम फिर बता रहे हैं। अच्छा, तो इस पर अगर हम आप लोगों को फॉर प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों को दे दें, इस पे देखिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, अगर मान लीजिए डेल्टा एम और ए ये दो चीज है, डेल्टा एम ए की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है, ए की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, और डेल्टा एम की वैल्यू जो है कि 30 डिग्री है, तो n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। अब ए की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 30 बाई 2 बाई साइन 90 बाई 2। अब क्या हो गया आपका 90 और 30 120, 120 बटे 2 का मतलब 60 अंश, साइन 60 अंश बटे साइन 45, ठीक। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बटे 2, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1 बटे कड़ी में 2, तो n इक्वल टू करड़ी में 3 बटे 2 गुणे करड़ी में 2 बटे 1 हो जाएगा, ठीक। ये करते करड़ी 2 आ जाएगा, टोटली आ जाएगा करड़ी में 3 बटे 2, ये आपका यहाँ मान, ठीक है। ऐसे जो है कि डेल्टा एम और ए को चेंज करता जाता है और आप लोगों से अपवर्तनांक का मान पूछा जाता है। इस फार्मूले में आप लोग एंगल को रख करके इसको आप लोग लगाते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम और अगर दे दें आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो अब सेकेंड फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। इसके अलावा जो एक फार्मूला हम और बताए हैं, अल्पतम विचलन की जो निर्भरता है, अल्पतम विचलन की निर्भरता पे आधारित हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। यदि किसी पतले प्रिज्म का कोण 5 अंश, क्वेश्चन है, यदि किसी पतले प्रिज्म का कोण, यदि किसी पतले प्रिज्म का कोण 5 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म
के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.62 है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो m बराबर a प्लस sin बटे a। वेरी गुड। इसका सलूशन आप लोग देखें। ए इक्वल टू कितना है 5 डिग्री है। पतला प्रिज्म का होता भी है जी सर। 5 आंसर। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू 1.62 है तो अल्पतम विचलन डेल्टा m इक्वल टू व्हाट, कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोग को वेरी गुड बताए हैं, अभी अभी प्रूव किए हैं। डेल्टा m इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा m इक्वल टू n की वैल्यू 1.62 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 आंसर। डेल्टा m इक्वल टू घटा दीजिए, आपका 0.62 होगा। जी सर। 0.62 इंटू 5 डेल्टा m इक्वल टू 5 दूना 10 के सुना से लगाइए 5 31 से 31, ठीक है ना, 10.2 पे लग गया 3 ठीक है ना, 3.1 या 3.1 ये अल्पतम विचलन का 3.1 डिग्री कोण है ना, जीरो काटा दो, दिस इज आंसर। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को प्रिज्म के विषय में साधारण जानकारी दिया। प्रिज्म के अपवर्तक, प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण और विचलन कोण की निर्भरता, और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र को बताया। इसको आप लोग खूब ध्यान से पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है अगर वीडियो पे आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो को खूब पढ़िए। यह सभी बोर्ड एग्जाम और यूपी टीजीटी पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी लाभप्रद है। इससे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।